अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे यकीन है कि तकरीबन हाउसवाइफ्स का दिन सेम ही गुजर रहा होता है। सुबह उठे, नाश्ता बनाए, हस्बैंड को दें, बच्चों को रेडी करें और बच्चों को उनके स्कूल भेज दें। हाँ, अपॉइंटमेंट्स वगैरह आती हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, या फिर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, उनका फिर थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन घर के जो काम काज होते हैं ना, वो सेम उनको वही करने पड़ते हैं। अगर हम बात करते हैं ना गोरों की, अगर मैं आपको डॉयच कम्युनिटी की ही बात बताती हूँ, ना सिर्फ बल्कि डॉयच कम्युनिटी बल्कि जो पाकिस्तानी हैं, जो मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे होते हैं, जॉब पे जाते हैं, वो भी मैंने काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं कि मियाँ और बीवी मिल के घर के काम करते हैं। 50-50% तक वो करते हैं। वो अगर कमा रहे हैं ना, तो डॉयज जो होते हैं, ये तो पक्की इनकी बात होती है, इन्होंने तो हफ्ते में दिन जो है ना वो बांटे होते हैं, कितने दिन बीवी खाना बनाएगी, कितने दिन मियाँ खाना बनाएगा। बीवी ने लॉन्ड्री की है तो मियाँ जो है वो घर की क्लीनिंग करेगा। सर्दी के मौसम में जब भी हमारे घर में गाजरें आती हैं ना, मेरे हस्बैंड जब ग्रॉसरी करके आते हैं तो गाजरें वो साथ लेके आते हैं, तो मुझे फ़ौरन से समझ आ जाती है कि ये गाजरों के पीछे क्या मंसूबा है और ये गाजरें किस लिए आई हुई हैं। गाजरों का बनना होता है हलवा, तो फिर मैं 1-2 दिन खुद को समझा के फिर हिम्मत कर ही लेती हूँ। आज जल्दी छुट्टी हो गई है जी। वो स्ट्राइक था कि तो ये जैकेट उतारी भी क्यों है? जाना थी। हैं? जाना थी। तो जोने थी तो ठंड नहीं थी, सूरज था, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि गर्मी हो गई है। अब आपको कभी भी जैकेट नहीं उतारनी, बीमार होना है। देखे ना, ज़ावियार की तबीयत पहले ही ख़राब है। खाने में क्या है? मुझे आज भी अच्छे से याद है, जिस एरिया में हम पहले रहते थे वहाँ पे ज़्यादा डॉयच फैमिलीज़ थी, और मेरा बेटा, इसने तब स्कूल स्टार्ट किया था नया नया। मुझे फिर ये होता था कि इसकी डॉयच अच्छी हो जाए, प्लस फिर इसके जो फ्रेंड्स थे ना, वो किंडरगार्टन से थे। हम तकरीबन 3-4 साल से उन फैमिलीज़ को जानते थे। उन फैमिलीज़ के साथ फिर हमारा आना जाना हुआ डॉयच में ही। इसका एक मखसूस नाम है। उसे होता क्या है कि आप पेरेंट्स आपस में बात करते हैं, आपका बच्चा 1 या 2 घंटे के लिए उनके घर जाता है, फिर नेक्स्ट टाइम उनका बच्चा आपके घर में आता है। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी, मैंने ये चीज़ महसूस की कि मियाँ बीवी जो है वो मिल के काम कर रहे होते हैं, और फिर इस तरीके से एक बंदे पे बोझ भी नहीं पड़ता। ये तो वो थी ना जो स्कूल में बनाई थी उन्होंने, और ये आपको कैसे मिली हैं? टीचर ने दी थी। तो इसके ऊपर 2 किसकी थी? ये दो, वो दो, एक और भी लगी हुई थी, 2 मेरी ऊपर। 4 पिक्चर थी और 2 फ्लावर मेरी टीचर ने निकाल दी थी। तो वो किधर की हैं टीचर ने? वो इंग्लिश के लिए वो हम 8 ग्रुप कर रहे थे। टू द फोटो हाथ से नहीं बातें करते टू 2 ग्रुप थे जी। उन दोनों ग्रुप के 2 बच्चे थे, और जो दोनों बच्चे थे वो उधर टाफर में लगा रहा थे पिक्चर उनके। तो एक है वो, एक यूज़ हो गई थी और दूसरा वो श्राइट लिस्टा बन गई हो? अब जी बना हो, लेकिन आज मैंने उधर वो ऐसा नहीं किया था। नहीं, वैसे पूछ रही हूँ ना। जी वो दे दिया था लेटर स्कूल में वापस? जी। बहुत प्यारी पिक्चर आई है आपकी। इधर आप थोड़े से वीक लग रहे हैं, और इधर वो आपको पट्टी भी लगी हुई थी जिधर आपको चोट लगी थी। अभी मुझे दिखाएं अपनी चोट। निशान बन गया आपको। लेकिन हमारे पाकिस्तानी मर्दों में ये ख़ासियत पाई जाती है कि बीवी चाहे काम कर रही है या नहीं कर रही, घर के कामों में वो हेल्प नहीं करवाते हैं हेल्प, लेकिन उस तरीके से जैसे आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चीज़ें कि वो कहे बिना आपके घर के काम कर दें, या जैसे डॉयज जो होते हैं इन्होंने बांटे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और इस वजह से मैंने काफ़ी घर ख़राब होते भी देखे हैं, लोगों में आपस में मसले बनते हुए भी देखे हैं। सो मेरे ख़्याल से अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, आपके पास अगर इतना टाइम नहीं है, तो आप अपने घर को टाइम दें, आप अपने बच्चों की परवरिश करें। अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है, या फिर आपका होम बेस्ड बिज़नेस है, आपके हस्बैंड करते हैं, तो आप उनकी हेल्प करवा सकते हैं। लेकिन कहीं पे जाके 6-7-8 घंटे जाके ड्यूटी करना, फिर घर में भी आके काम करना, तो उस तरीके से ना तो आप घर को टाइम दे पाते हैं और ना ही आप बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है कि सबका सेम ही हो।
खैर गाजरें मुझे छीलनी थी और मैंने अबराज की हेल्प ली कि आ जाएँ बेटा जी ज़रा मुझे हेल्प करके दें, गाजरें मुझे छील के दें। तो मुझे वो इतनी सहूलत महसूस हुई, सारी गाजरें उसने छील दी। जब एंड में 4 गाजरें पड़ी हुई थी छोटी-छोटी, तो उसने कहा मेरी बस हो गई अब। मैंने कहा ठीक है बस रहने दे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरी जो रहती थी ना हेल्प, वो मेरी कर दी इस मशीन ने। गाजरों को इस तरीके से हमने कद्दूकश किया और अब जाएँगी पैन में और बन जाएगा इनका हलवा। ये रेसिपी बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई आपको इतना ज़्यादा वो इस पे खड़ा भी नहीं होना पड़ता या इस पे बहुत ज़्यादा कोई मेहनत भी नहीं लगती, सिंपल सी है। 2 केजी गाजरें थी और इनमें 2 लीटर दूध ही जाएगा। आपने पहले जो इसकी हीट है वो आपने हाई पे रखनी है ताकि इनमें बॉयल आ जाए। साथ ही आप इसमें इलायची डाल दें, इलायची पाउडर डालना चाहते हैं या साबुत इलायची डालना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। जब इसमें बॉयल आने लग जाएंगे तो आप जो हीट है उसको मीडियम से लो पे कर देंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो दूध है इसका खुद ही ड्राई हो जाएगा। आप चाहें तो कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 केजी गाजरों में अगर 2 केजी ही आप दूध डालते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मज़ीद खोए की या कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत रहती है, क्योंकि दूध जब इसके अंदर वो जल जाता है ना, दूध ख़त्म हो जाता है, तो वो खोए का ही आपको जायका आ रहा होता है। तो इस तरीके से जो हमारे खाने होते हैं ये ऑफ़ कोर्स टाइम टेकिंग होते हैं, मेहनत मांगते हैं हमारे खाने। हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं पाकिस्तान में, जो सर्दियों की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो मेहनत मांगती हैं, उनके लिए स्पेशल आपको टाइम चाहिए होता है। तो आप मेरे ख़्याल से ये मुश्किल हो जाता है अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है ना, तो जॉब पे जाना। और फिर मुझे लगता है कि प्रॉपर बंदा घर को टाइम नहीं देख सकता, क्योंकि मैं ख़ुद इस एक्सपीरियंस से गुज़री हुई हूँ, मुझे खूब अच्छे से आइडिया है, तो इसलिए मैं आपके साथ ये बात कर रही हूँ। खैर हलवा हमारा तकरीबन यहाँ पे डन हो चुका है। इसमें मैंने चीनी भी डाली, फिर आप चाहें तो आप देसी घी डालें, चाहे तो आप कुकिंग ऑयल डालें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप इसमें वो क्या चीज़ डालना चाहते हैं। फिर जब आप इसमें घी डाल के इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है, चीनी भी आपने डालनी है। बाकी इसमें मज़ीद जो आपने कोई नट्स डालने हैं वो इसी टाइम पे आप इसके अंदर डालेंगे कि आपकी फ़ैमिली में क्या-क्या शौक़ से खाया जाता है। मेरे हस्बैंड नहीं खाते, मैं अपने हस्बैंड के लिए ही बना रही हूँ, तो उन्हें ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं हैं, वो सिर्फ़ ये खोपरा जो है ना ये पसंद करते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल लिया। बाकी मुझे ख़ुद इस हलवे का जायका ज़रा नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। एक वाहिद हलवा है जहाँ पे गाजरों का मुझे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं अच्छा लग रहा होता, और मैं इसको सिर्फ़ इतना ही चखती हूँ कि मैं चीनी इसमें चख लूँ, उसके बाद मेरा इस हलवे से कोई ताल्लुक़ नहीं कोई वास्ता नहीं। रिलेशनशिप में यही आपके सैक्रिफाइसेस होते हैं, एक दूसरे की पसंद को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की राय जो है उसको वैल्यू देना, एक दूसरे का ख़्याल। मेरे ख़्याल से यही आपके रिश्ते की खूबसूरती होती है कि आपको जो चीज़ नहीं पसंद, आपको बिल्कुल उसका जायका भी नहीं अच्छा लग रहा, फिर भी आप इतनी मेहनत और हर वो चीज़ ऐड करते हैं जिससे उसका जायका अच्छे से अच्छा ही हो, बेशक आपने नहीं खाना हो। खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।